हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 59वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जो केवल मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ही होता है। और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो एक टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है। टेम्पोरेरी का मतलब है कि यदि कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तब ही ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तब ये इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। लिखा है बेटा हमने, जब कोई मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल का मतलब डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल या ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जब कोई मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल बच्चों किसी अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के होंगे, अभी पढ़ाने वाले हैं। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा अटैकिंग रिएजेंट पर ही होगा। तो जब कोई मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल किसी अटैकिंग रिएजेंट अर्थात इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के संपर्क में आता है, के कांटेक्ट में आता है, तो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डेड में पाई बॉन्ड होती है तो पाई बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात चलिए, तो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली क्या होते हैं बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम या ग्रुप पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे उस एटम पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज तथा दूसरे एटम पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इसे मुड़े हुए तीर, ये एरो है, मुड़ा हुआ एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ये एल्कीन है, एल्कीन एथिलीन, तो अटैकिंग रिएजेंट आते ही क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस CH2 ग्रुप ने ले लिए, जिससे इस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। देख लीजिए इस तरह से, यहां पर इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये AR का मतलब अटैकिंग रिएजेंट। बिना अटैकिंग रिएजेंट के नहीं कुछ हो सकता मॉलिक्यूल में। बिना अटैकिंग रिएजेंट के ऐसे ही रहेगा मॉलिक्यूल, ऐसे ही रहेगा, इसी स्टेट में रहेगा। इस स्टेट में जब जाएगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आए। ठीक है, तो बेटा अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के हो गए, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अब अटैकिंग रिएजेंट के बेस पर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो प्रकार का हो सकता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, वो पढ़ेंगे अभी, तो समझ लीजिए जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब एक ऐसा प्रभाव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ही होता है, और मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में भी तब ही ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, शो होगा, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट उसके मॉलिक्यूल पर अटैक करे या उसके कांटेक्ट में आए। बिना अटैकिंग रिएजेंट यदि हट जाएगा तब ये इफेक्ट खत्म। ठीक, तो इसीलिए से हम परमानेंट नहीं बोलकर क्या कहते हैं, टेम्पोरेरी इफेक्ट बोलते हैं, अस्थायी प्रभाव, अस्थायी प्रभाव। अब इसके कुछ पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट देख लीजिए। हमने बोला है यह एक टेम्पोरेरी इफेक्ट है, यह एक टेम्पोरेरी अर्थात यह एक अस्थायी प्रभाव है। अस्थायी का मतलब अटैकिंग रिएजेंट हटा दोगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए जैसे आप एल्कीन था, अटैकिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ये बना, ठीक, अटैकिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ये हो गया। अटैकिंग रिएजेंट अगर मैंने हटा दिया तो वापस उसी स्टेट में चला गया, उसी पोजीशन में चला गया। ठीक है, दूसरी बात यह है केवल मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ही पाया जाता है, मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ही पाया जाता है, यानी कि मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ही इस इफेक्ट को शो करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इस इफेक्ट में बेटा केवल कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इस इफेक्ट में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं।
डिस्प्लेस होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, डिस्प्लेस हो गए, है ना। दूसरा मतलब नेक्स्ट, यह इफेक्ट किसी अटैकिंग रिएजेंट यानी कि एआर, अटैकिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ही होता है। प्रेजेंस में ही होता है बेटा, एब्सेंस में नहीं। ये इफेक्ट किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। अब अटैकिंग रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है। देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की प्रकृति के आधार पर, अटैकिंग रिएजेंट की प्रकृति के आधार पर लिख लो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हाथ कतई नहीं चल रहे बेटा, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के प्रभाव, सॉरी प्रकार, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के प्रकार, ठीक है। लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एआर, अटैकिंग रिएजेंट के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा? दो प्रकार का। पहला है प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, दूसरा है माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। प्लस ई इफेक्ट और दूसरा माइनस ई इफेक्ट, प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव, प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव, ठीक है बेटा। प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव, ठीक है बेटा। प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव। देखिए बेटा, यदि बेटा, यदि यदि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस एटम पर होता है, जिस एटम पर होता है, अब जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस पर सोचिए आप क्या आता होगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जिस पर है उस पर पॉजिटिव चार्ज वाला जुड़ना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस एटम पर होता है उसी एटम पर, उसी एटम पर अटैकिंग ग्रुप, उसी एटम पर अटैकिंग ग्रुप, उसी एटम पर अटैकिंग ग्रुप जुड़ता है तो इसे प्लस ई इफेक्ट, तो अब इसे प्लस ई इफेक्ट कहते हैं, तब इसे प्लस ई इफेक्ट कहते हैं, तब इसे प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। अर्थात बेटा हम कह सकते हैं प्लस ई इफेक्ट केवल, प्लस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल, कौन से अटैकिंग रिएजेंट? इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल को हमने ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते थे। इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट ही अटैकिंग रिएजेंट ही शो करते हैं। हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा बेटा? कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रोफाइल तो ये क्या होगा? इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, क्या बनेगा? ये बनेगा, देखो CH3 CH CH2, इस पे क्या आ गया? इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा बेटा इस एटम पर, इस एटम के साथ, तो बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CH3 क्यों? इलेक्ट्रोफाइल, CH2 और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस एटम पर हुआ है उसी एटम पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, तो इस इफेक्ट को कहेंगे हम प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, समझ गए। और यदि बेटा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस एटम पर होता है, इलेक्ट्रोफाइल दूसरे एटम पर जुड़ा हो, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस एटम पर होता है, अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पर ना जुड़कर दूसरे एटम पर जुड़ता है, तो उसे माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। खत्म। ये हम बेटा सिंपल ये लगा दीजिए, इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब प्लस ई इफेक्ट ये होगा और माइनस ई इफेक्ट ये होगा। खत्म। दो तरह का, ये इलेक्ट्रोफाइल शो करेंगे और माइनस इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल शो करेंगे। ठीक है, लिख लेंगे इसमें भी माइनस ई इफेक्ट केवल, या कह सकते माइनस ई इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट शो करते हैं। ठीक है, हो गया। न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट शो करेंगे। एक एग्जांपल देखिए आप, हो गया। देखिए आप,
ये एक न्यूक्लियोफाइल है, कहां पर जुड़ेगा बेटा ये CCl HH क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो ऐसा होगा, तो इस पर नहीं जुड़ा, इस पर जुड़ा है, इसका मतलब ये माइनस ई इफेक्ट है। क्या है? माइनस ई इफेक्ट। यहां पर देखिए, जबकि ठीक H पॉजिटिव क्या होगा? CHHOH। ठीक है। अरे यहां पे मैंने क्या लगा दिया? सॉरी, एक सेकंड। यहां पर क्या होगा? यहां पर ये देखा, जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उसी एटम पर ये जुड़ा है, तो ये प्लस ई इफेक्ट है। ये क्या है? प्लस ई इफेक्ट। ठीक, खत्म। तो आज बेटा बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।